ऐसे ही आप, ये मेरी बात थोड़ी सी है प्रार्थना, स्वीकार कर लें, अपने में जम जाएं, तो बीता हुआ जीवन आपको बेवकूफी का लगेगा। जो गुजर गई जिंदगी वो नितांत बेवकूफी की लगेगी कि अरे इतना महान खजाना मेरे पास था और मैं क्या कर रहा था, इतना सरल उपाय था, सुख दुख में सम रहो तो ज्ञान हो जाए, ज्ञान हुआ तो अनंत ब्रह्मांडों में तुम्हारी सत्ता फैल जाती है। इतने महान खजाना था और मुझे, मैं गिड़गिड़ा रहा था, हे देवी तू दया करे, फलानी तू दया करे, हे दया करे, संतोषी तू दया करे, सब गिड़गिड़ाहट बेवकूफी के थे। न्यायाधीश का अपनी महिमा भरी सीट पर आ जाना पर्याप्त हो जाता है। ऐसे ही तुम न्यायाधीश हो। शरीर के साथ अन्याय न करो, दूसरों के शरीर के साथ अन्याय न करो, यथा योग्य जो शरीर जो अंग काम आते हैं उनको ठीक ठीक जजमेंट दो, लेकिन तुम अपनी सीट पे बैठो, अपने मय में बैठो, ठीक है ना? अपने मय में बैठे, अपने साक्षित्व में बैठे, तो बाकी का जो व्यवहार है ठीक से होगा। बिल्कुल पटावाला को पटावाला की योग्यता से पगार मिलेगा, कारकुन को कारकुन की योग्यता से, सचिव ने कुछ अर्जी किया है तो सचिव को सचिव के हिसाब से उसको सजा मिलेगी, यहाँ प्रमोशन मिलेगा। असील को अपने ढंग से, सरकार का केस है तो सरकार को भी अपने ढंग से मिल जाएगा न्याय, अन्याय किया तो अपने ढंग से डांट मिल जाएगा या ऑर्डर मिल जाएगा। जज ठीक से, चीफ जस्टिस व्यक्ति अपनी कुर्सी पर ठीक से बैठे हैं तो बाकी का काम ठीक हो जाता। अगर वो अपनी कुर्सी पे नहीं है और कहीं खुशामत में आ गए और गिगड़ में आ गए तो फिर वो न्याय नहीं कर पाएंगे, अन्याय कर लेंगे। ऐसे ही तुम अपने आप में ठीक से आके बैठ जाओ तो तुम अपने शरीर से भी अन्याय नहीं करोगे, मन से भी अन्याय नहीं करोगे। तो स्वामी जी हम शरीर से तो अन्याय नहीं करते, इसको खूब खिलाते हैं, खूब, अरे भाई खूब खिलाते हैं, ये तो अन्याय है जयराम जी की उसीलिए तो बीमार हो रहा है। अन्याय करते हो तभी तो बीमार है। न इसको खूब खिलाओ न एकदम भूखा रखो, न्याय करो इससे बेचारे से। न इसको खूब सुलाओ न खूब जगाओ, न इससे खूब बुलवाओ न खूब मनोराज्य करवाओ। ये तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि तुम्हारी अपने परब्रह्म परमात्मा में जम जाए, ये तो तुमने क्या न्याय। अब बुद्धि से जगत का सोचते हैं, मन से संकल्प विकल्प हो रहे और शरीर को खाऊं और पीऊं और सोऊं और इधर जाऊं उधर जाऊं, सब चौपट मामला। यही हो रहा है समाज में। देखो तो पूरा जीवन का एम बस बिखर गया। थोड़ी देर राम राम करा, कीर्तन करा, भजन करा, अल्लाह हो करा, ये वो करा, लेकिन फिर देखो जीवन में कोई चैन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई समता नहीं, कोई शांति नहीं, कोई शुद्ध प्रेम का कहीं से कोई तार छिड़ जाता नहीं। अब सब लगे हैं सुख के लिए, अब देखो तो सब दुखी के दुखी, क्योंकि अपनी सीट छोड़कर लगे हैं वादी प्रतिवादियों को बुलाने के लिए झाड़ू बुहारी करने लगे। उदर चिंता प्रिय चर्चा विरहीना संभारणा स्वस्वरूपे स्थिर था ए बधा सहजे टले। उदर की चिंता, प्रिय व्यक्ति की चर्चा, जिसका वियोग हो गया उसी की यादें, ये सब तुम्हारी वहीं समाप्त हो जाएगी अगर तुम अपनी सीट पे आ जाते हो। हमको परिस्थितियां उसलिए कुचलती है कि हम अपनी सीट पर नहीं। तब आप आत्मा में डट जाओ, विपरीत से विपरीत परिस्थिति, महान दुख की परिस्थिति आपको दुख नहीं दे सके, सुख में बदल जाएगी। आपका महान विरोधी, महान शत्रु, आप अगर आत्मा में डट जाते हैं तो शत्रु की बुद्धि बदल जाएगी, और बुद्धि नहीं बदलती तो प्रकृति उसको अपनी ढंग से घुमा घुमा के दे,
ऐसे हाल कर देगी कि उसका कुल में कोई रोने वाला नहीं बचे। ऐसा प्रकृति तुम्हारी सेवा में लगती। मैं जरा इन शत्रुओं से निपट लूं फिर आराम से भजन करूंगा। नहीं, कभी नहीं होगा। शत्रुओं से निपट कर भजन नहीं होगा, मित्रों से मिलने के बाद भजन नहीं होगा, सेफ डिपॉजिट करके फिर आराम से भजन नहीं होगा। भजन तो अभी चलते फिरते तुम पवित्र जगह पे बैठ जाओ बस। और ये बैठने की कला जहां तुमको ठीक लगे, जो जगह तुमको सपोर्ट देती हो, मदद देती हो, उसका थोड़ा उपयोग कर लो। लेकिन बाद में तुम्हें पता चलेगा कि तो अरे राम, वो अनपढ़ लड़का भैंसे चराता था, जब उसको थोड़ा सा उत्साह मिला और हिम्मत किया, हो गया महाराज वो पढ़ते हुए ऐसे। अब उसको पूछो कि तुम पहले तुम आए थे और 10 के आंकड़े लिखने में तुमने इनकार करा था, बड़ा कठिन है, तो अभी आपको तो कठिन लगता होगा। 1000 लिखना है, 1999 रुपया 99 पैसा लिखना है, अब तो आपके लिए बड़ा कठिन होगा। बोले नहीं नहीं, सरल है। तो पहले कठिन मानते थे, बोले मैं बेवकूफ था तब। फिर अपनी बेवकूफी पे उसको हंसी आएगी। ऐसे ही आप, ये मेरी बात थोड़ी सी है प्रार्थना, स्वीकार कर लें, अपने में जम जाए तो बीता हुआ जीवन आपको बेवकूफी का लगेगा। जो गुजर गई जिंदगी वो नितांत बेवकूफी की लगेगी कि अरे इतना महान खजाना मेरे पास था और मैं क्या कर रहा था। इतना सरल उपाय था, सुख दुख में सम रहो तो ज्ञान हो जाए, ज्ञान हुआ तो अनंत ब्रह्मांडों में तुम्हारी सत्ता फैल जाती है। इतने महान खजाना था और मैं गिड़गिड़ा रहा था, हे देवी तू दया करे, फलानी तू दया करे, दया करे, संतोषी तू दया करे। सब गिड़गिड़ाहट बेवकूफी के थे। आपे लाडा आपे लाडी आपे मैया हो, फकीरा आपे अल्लाह हो। साथ में अरस तेरा नूर चमकदा, तू उससे भी ऊंचा हो, फकीरा आपे अल्लाह हो। खुला तेनू पाऊ न खांदे, लिख लिख कैद न हो। तू खुला हो जा, अपने स्वरूप में जग जा, छुप छुप के कैद मत हो। शरीर में मन में घुस के बैठा है, अरे तुम बाहर निकल। आता है दुख तो बोले हाँ आओ, क्या है कालिया, क्या है, मोमो करके और दे और लालिया करता तो क्या और दे। कब तक करोगे? मैं देखने वाला हूं और तुम करने वाला हो। देखने वाला थकता है कि करने वाला थकता है? बोलो। कोई आदमी 2 कुश्ती कर रहे हैं, आप कुश्ती में नहीं घुसते, आप खाली देखते हैं, तो कौन थकेगा? आप थकेंगे कि वो बेटे थकेंगे? सीधी बात है ना। 2 आदमी कुश्ती कर रहे हैं, लालिया कालिया कुश्ती कर रहा है, 2 पहलवान है, समझो कुश्ती कर रहे हैं, तो कभी तो एक पहलवान गिरता है, कभी दूसरा गिरता है। कालिया गिरता है तो लालिया की जीत होती है, और लालिया गिरता है तो कालिया की जीत होती है। आप उनमें शामिल नहीं होते, आप खाली खड़े हैं, तो थकेगा कौन ये बताओ? खाली वो करने वाले थकेंगे कि देखने वाला थकेगा? सीधी बात है। बस अपने को कर्ता नहीं मानो, अपने को दृष्टा बना लो। करने वाला तो ये मन है, शरीर है। ये जो नरकों का सामान बना रहे हैं या स्वर्ग का सामान बना रहे हैं, ये तो तन और मन है। इनके चेष्टा को आप देखोगे, ये थक जाएंगे, फिर तुम्हारे शरण हो जाएंगे। जिसने तन मन को वश कर लिया हो तो भगवान हो गया, और क्या, वो तो नारायण का अंग है। कमजोर विचार को शत्रु समझ के काट डालो। जो दुर्बल विचार है उसको कुचल दो। दुर्बलता के विचार कभी सत्य नहीं हो सकते। घृणा के विचार है उसी समय उनको उखेड़ दो। मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा विचार आए तो उस वक्त पिस्तौल रखो अपने हृदय को। दुर्बल विचार आए, ज्ञान की पिस्तौल दे धड़ाक, ओम उसकी गोली है। 303 भी कुछ नहीं, ये ऐसी 303 तो एक जन्म को, एक शरीर को गिराएगी। ये तो करोड़ों शरीर मिलने वाले, उनको सबको गिराने का ओम के मंत्र में ताकत। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम। आम का गुंजन करके फिर चुप हो जाओ, फिर देखो मन क्या सोचता है। या तो सुख का पाने की इच्छा करेगा या तो दुख को धकेलने की इच्छा करेगा। उस दोनों की इच्छाओं को देखो तुम, इच्छाएं शांत हो गई, सुख दुख दोनों भाग जाएंगे, आत्म प्रकट होता जाएगा। कि ધડાકો ભડાકો થાય ને ઢીદાડે ને સમાધિ લાગે તો જ સાક્ષાત્કાર થાય એવું નથી। 2.5 सेकंड પણ जो निसंकल्प दशा आ गई, 2.5 सेकंड के लिए भी निर्विचार दशा आ गई, वही आत्मा है। तुमने ढके हुए लील से ढके हुए पत्तों से ढके हुए सरोवर को जरा पत्ते हटाकर, कमल के पत्तों को हटाकर पानी का आचमन ले लिया, पूरे सरोवर का ज्ञान हो गया। चाहे फिर ढक भी जाए तो क्या हरकत, तुम्हारा ज्ञान तो नहीं ढका। मन की बुद्धि के निर्णयों को, जाल को देखने वाला मैं अलग हूँ, अलग होते साक्षी भाव में मन को खाली देखते रहोगे ना, तभी भी शांत हो जाएगा। अथवा तो मैं कौन हूँ सब सोचते सोचते, मैं कौन हूँ करते करते गहरे चले जाओगे, तो जो मैं नादानी से मैं चल रहा था देह में और मन में, वो हट जाएगा। असली स्वरूप में कौन हूँ पूछोगे तो असली स्वरूप के तरफ मन को आना पड़ेगा, वहां शांत हो जाएगा, निर्विचार अवस्था आ जाएगी। आप जो हैं वो फिर दिखेगा नहीं, आप जो हैं वो हो जाएंगे। दिखेगा तो तुम्हारे से अलग होगा, वो दिखेगा। तुम्हारे से जो पृथक होता है वही दिखता है। जिससे सब जाना जाता है उसको किससे जानोगे? जिससे सबको जाना जाता है उसको किससे जानोगे? और वो भी अगर जानकारी में आ गया तो उसको जानने वाला दूसरा होगा। तो अपना आपा जानने में नहीं आता। कई लोग बोलते हैं अनुभव हुए, मेरा आत्मा का दर्शन हुए, मेरा आत्मा देखूं। आत्मा कोई लड्डू पकोड़ा है, कोई सिरा पूरी है, कोई गुलाब जामुन की उसको देखेगा? जो दिखने में आ गया वो सब दृश्य होगा। जो देखने वाला है वही तुम है, वही आत्मा है। जिसने सुख को देखा उसने दुख को देखा, जिसने रूप को देखा उसी ने रस को देखा, जिसने रस को देखा उसने गंध को देखा, जिसने जागृत को देखा उसने स्वप्न को देखा, जिसने स्वप्न को देखा उसने सुषुप्ति को देखा, जिसने बचपन को देखा उसी ने जवानी को देखा। बचपन गई, जवानी गई, सुषुप्ति गई, जागृत गई, स्वप्न गया। कई जन्मों में मृत्यु आई, वो मृत्युएं गई। कई बार जन्म हुआ, वे जन्म गए। अभी की अवस्थाएं आई और गई। देखने वाला गए नहीं। उस देखने वाले में अगर डटने की कला आ गई, ढूंढन हार नू ढूंढ मता वो ही हो यार तेरा सच्चा। खोजने वाले को खोज लो, जो सुख को खोज रहा है उसको जरा ढूंढ। नहीं तो महाराज एक तो दुकान क्या, एक मकान क्या, एक कार तो क्या, डजन कार, डजन बंगले, डजन डजनों महल मिल जाए, फिर भी शांति नहीं, सुख नहीं, सार नहीं। एक लालिया कालिया तो क्या, 1000 लालिया कालिया इकट्ठा कर दो, उससे क्या? जब तुम उनसे डरते फिरोगे तो परेशानी हो जाएगी। लालिया कालिया का स्वामी हो जाओ तो तुम्हारे विनोद के लिए है। तो ये सुख दुख के प्रसंग तुम्हारे विनोद के लिए है, ये खेल मात्र है। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा।
ऐसा अनुभव करो। और जैसा एक शरीर में तुम बैठे हो, ऐसे दूसरे शरीरों में भी जिस सत्ता से आंख देखती है तुम्हारी, उसी सत्ता से सबकी आंख देखती, गाय की, भैंस की, मनुष्य की, पशु पक्षी की। जिस सत्ता से तुम्हारी आंख में चमक है, उसी सत्ता से सूर्य में चमक है। यहाँ 0 का बल्ब है, वहां अरबों का बल्ब है, सत्ता वही की वही। तो अनुभव करते हैं ज्ञानवान के, सूर्य होकर मैं तप रहा हूँ, चंद्रमा होकर चांदनी दे रहा हूँ, मनुष्य होकर लीला कर रहा हूँ, कहीं योगी बना हूँ, कहीं त्यागी बना हूँ, कहीं भोगी बना हूँ, कहीं तपस्वी बना हूँ। जैसे हाथ, पैर, सिर, नाक, कान, पेट, छाती, पीठ, ऐसा तुमको लगा कि अरे ये सब क्या है, अलग अलग है, ये सब क्या है, ऐसा तुमको लगा? अपने शरीर का हाथ पैर, अपने अलग अलग अंग को देखकर तुमको कभी भय हुआ? यही सब क्या है? अरे ये पैर, 5 उंगली, ये क्या? ऐसा कभी सोचा? अरे सब हमारा है, सब मैं ही हूँ। 5 उंगली पैरों की है, 5 हाथों की सब मैं ही हूँ। पेट वेट देख के कभी डरे क्या? ये क्या है? नाक देख के कभी डरे? बाल देख के कभी डरे कि ये सब क्या? अब बाल और सिर के बाल में और मूंछों के बाल में फर्क, मूंछों के बाल में, दाढ़ी के बालों में फर्क, तुम्हारे नाक में और तुम्हारे पैर में एकता तो नहीं है, फर्क है ना। नाक का शेप अलग है, पैर का शेप अलग है, हाथ अलग है, तो पीठ का शेप अलग है। पीठ और पेट दोनों का अलग अलग शेप है। इस तमाम अलगाव में भी तुमको कभी होता है कि ये मैं अलग अलग हूं? सब मिला के मैं, ठीक है ना। ऐसे ज्ञानी को अनंत ब्रह्मांड मिलाकर मैं पने का अनुभव होता है। जैसे तुम्हारे भिन्न भिन्न अंग, भिन्न भिन्न चेष्टा करने वाले, आंख देखेगी, कान नहीं देख सकते, कान सुनते हैं तो नाक सुन नहीं सकता, नाक सूंघता है तो जीभ सूंघ नहीं सकती, तो ये अलग अलग काम करते हैं। सब तुम्हारे ही हैं, सब तुम ही हो। ऐसे अलग अलग लोकांतर में, सत्ताओं में, व्यवहारिक जगत में अलग अलग विषयों के अलग अलग निपुण लोग हैं, लेकिन वो सब मेरे ही अंग हैं, ऐसा ज्ञानी को अनुभव होता है। जैसे तुम नदी को देखते हो निशंक होकर, नदी को देखकर ऐसा थोड़े होता है कि अरे ये मेरे पीछे भागेगी, पकड़ लेगी या मेरे को खा जाएगी, ऐसा कभी डर लगा? नदी को निशंक होकर देखते हो, पेड़ पौधों को, सूर्य को, चांद को, नक्षत्रों को निशंक होकर देखते हो। ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों को, प्रत्येक दुनिया को निशंक होकर देखे, उसके लिए हानि करने वाला का विचार बदल जाएगा। कोई भी घटना घटे और दुख हो रहा है तो समझ लेना कि कचरा पेटी के नजीक बैठे हैं, कचरा पेटी में बैठे हैं, नजीक नहीं, कचरा पेटी में बैठे हैं। जब भी दुख हो, जब भी भय हो, जब भी चिंता हो, तो ये बात तो पक्की है कि कचरा पेटी में बैठे। अब कचरा पेटी में बैठे ऐसा याद आ गया ना, निकल आओगे। जयराम जी की जब दुख आया, चिंता आया, भय आया, ये सब कचरा पेटी में बैठने का फल है। अच्छा तू बैठ मनीराम, कचरा पेटी में बैठ, तो तुरंत अंदर से हंसी निकलेगी। दुनिया की कोई चीज बिगड़ जाए तो कोई हरकत नहीं है, अपना ज्ञान नहीं बिगड़ना चाहिए, अपनी समझ नहीं बिगड़नी चाहिए। सब देकर भी अपनी समझ बढ़ती है तो सौदा सस्ता है, और सब लेकर भी अपनी समझ का देवाला होता है। आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपका हृदय आपके साथ चलेगा। रुपए, पैसे, पति, पत्नी, परिवार, बच्चे साथ में नहीं चलेंगे। आपका अंदर का हृदय आपका साथ चलेगा। कृपा करके अपने हृदय को दुर्बल नहीं होने दो, अपने हृदय को मलिन नहीं होने दो। जो साथ चलेगा वहीं बैठो, फिर बाहर क्या बैठना। तो क्या પછી બાપજી દુકાને ના બેસીએ કે નહીં, જરાય નહીં બેસવાનું, ઘરે ના જઈએ કે નહીં,
आश्रम में रहिए क्या? आश्रम में रहने क्या कहूँ? आश्रम में भी नहीं, अपने हृदय में बैठो, फिर तुम जहां बैठोगे वहां आश्रम बन जाएगा। अपने हृदय में जो महापुरुष बैठे और बयाबान में आके बैठे तो वहां भी आश्रम बन गया। बनाया नहीं गया है, बन गया है। और जो बनाने पीछे लगते उनका बनता भी नहीं और बनता है तो माथे पोटले होते, टेंशन होता है। नो बर्डन, नो पोटला, नो टेंशन। मम दिल मस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना। आत्म नशे में देह भुला कर साक्षी होकर रहना। मम दिल मस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना। कोई दिन घी गुड़ मौजूदा न तो कोई दिन भूखा रहना। कोई दिन गाड़ी कोई दिन वाड़ी, कबो शमशान जगाना रे। मस्त सदा दिल रहना, आन पड़े। मस्त सदा दिल रहना, ऐसा नहीं मस्त सदा डोसा रहना इडली में मस्त रहना, इसमें मस्ती नहीं है। मस्ती तुम्हारे दिल में है। तुम्हारा दिल प्रसन्न है तो कंतान की चदरिया, सूखी रोटी, जरा सी सब्जी या चटनी खाओगे तभी भी आनंद रहेगा। और तुम अगर दिल में नहीं रह रहे हो तो एयर कंडीशन कमरा है, आइसक्रीम के कप पड़े हैं तैयार, टीवी अपना रंग जमा रही है, रेडियो अपनी पायल बजा रहा है। वात वात में जामे रंग जो होए तो अपने संग, अपने साथ हो जा। अपने साथ आप समझे, पोतानी साथे रहो, अपने साथ रहो। दूसरों का मेल दुखदाई, दूसरों के साथ नहीं रहो, अपने साथ रहो। स्वामी जी अपने साथ, हम लोग कुछ लोग तो समझते, लेकिन जो नए नए हैं ना वो लोग नहीं समझते। अपने साथ मतलब अपना जो आत्मा है, जो मन के, बुद्धि के, शरीर के अवस्थाओं के सब के व्यवहार को जो जानता है, मैं उस मैं में रहो। आप उधर घुसे कैसे? अरे घुसे हुए हो, वहीं हो। दूसरा जगत को सच्चा नहीं मानो तो वहीं हो तुम, वहीं कहीं जाना नहीं है, कहीं इन पैरों से अंदर हृदय में घुसना नहीं है। वहीं तो हो, लेकिन विचारों से बाहर आ जाते हैं, बाहर की घटनाओं से उनको सच मान के बाहर के बहकाव में आ जाते। हे राम जी, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भागता है और फिर निकट नहीं आता, वैसे ही ज्ञान रूपी गरुड़ को देखकर भोग रूपी सर्प भागते हैं। लो पता गया। अब वशिष्ठ जी को मैंने रिश्वत तो नहीं दिया था, दिया था होगा कि अब मैं सत्संग करूं, आप भी ऐसे ही बोलना शास्त्र में। वशिष्ठ जी को रिश्वत तो नहीं दिया मैंने। वशिष्ठ जी भी ज्ञान की महिमा करते। आप राम जी को पूजते हैं तो राम जी ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? ज्ञानी थे। कृष्ण को पूजते तो कृष्ण ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? जब भागवत को नमस्कार करते हो तो भागवत बनाया वेद व्यास ने, वेद व्यास ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? तो ज्ञानियों के वचनों को आप पूजते हैं कि नहीं पूजते? और ग्रंथ साहिब बना तो जिन्होंने बनाया वो ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? तो सिख कौम ग्रंथ साहिब को पूजती, ज्ञानी ने बनाया। तो ज्ञानी के जो वचन है उनकी इतनी पूजा होती है, तो तुमको ज्ञानी बनने में तुम्हारा घाटा क्या है? कामी को राम के रस का पता नहीं चल सकता, लोभी को रुपयों से बढ़कर ईश्वर नहीं दिख सकता। वो ईश्वर की पूजा करेगा वो भी तो रुपयों के लिए करो। हे भगवान तू दे, अब रुपया तेरा बाप ले गया, तेरा दादा ले गया, अब तू बाकी है ले जाने। तो बोले स्वामी जी व्यवहार में तो धंधा को रुपया होगा तभी तो जिएंगे, तभी तो करेंगे। ओहो
वो धंधा का रुपयों का मना नहीं, लेकिन उन रुपयों में बैठो मत। ये रुपयों में बैठने की जगह नहीं। रुपयों में मोह होगा, मोह होना ही बैठना है, उनमें प्रीति हो जाना ही बैठना है। तो फिर तिजोरी में चिपकली बन के आना पड़ेगा। और बैंक में रखोगे तो बैंक में छछूंदर या चूहा अथवा कोई मच्छर होकर कीड़ा होकर लटकना पड़ेगा। इसीलिए तुम बैठो तो ईश्वर में। और शरीर से यथा योग्य परोपकार कर, दूसरों की भलाई का काम करो, क्योंकि जला देना है शरीर को। जिसको जला देना है वो किसी के काम आ जाए, अच्छी बात। वो भी बराबर शास्त्र मर्यादा के अनुकूल। किसी के काम आ जाए तो बोले चलो हमारे साथ पिक्चर में, आपके गुरुजी ने तो कहा है चलो आप लोग हमारे साथ पिक्चर में। इधर आप मेरा इतना थैला उठा दो, दारू का बोतल उठा के चलो, शरीर तो आपका जल जाएगा, मेरे काम में आ जाएगा। ऐसा नहीं, शास्त्र अनुकूल हो, मर्यादा अनुकूल हो, आपकी सामर्थ्य हो, आपकी योग्यता हो, आपकी सामर्थ्य हो, आप कर सकते हैं तो फिर इनकार नहीं करो। शास्त्र अनुकूल है, आप कर सकते तो करो। करते हुए भी अपने को करता मत मानो। इन्होंने किया, मृत्यु ने किया, शरीर ने किया, प्रकृति में हुआ। तो सब भागा जा रहा है, सब अतीत में जा रहा है। देखते देखते सब स्वप्न हो रहा है। अब जो देखते देखते स्वप्न हो रहा है, उसको स्वप्न को स्वप्न समझने में कठिन क्या है ये बताओ। देखते देखते स्वप्न हो रहा है। अब स्वप्न में पिक्चर में आप बैठे हैं, एक आदमी आ रहा है हाथ में लड्डू की थाली लेकर, दूसरे हाथ में रसगुल्ले, और आपको इशारे देते थे कि आओ 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 आओ। तो आप सीट छोड़ के उसके पीछे लगेंगे कि खाली देखेंगे? बताओ। हाँ? देखेंगे ना, मजा लेंगे देखने का। और दूसरा आदमी आंखें दिखा रहा है, हाथ में तलवार ले आया है, लगाने को भागा आ रहा है पर्दे पर से। तो आप सीट छोड़ के भागेंगे कि सीट पे बैठे बैठे उसको भी देखेंगे? देखेंगे। उसमें मजा है ना। हम वही तो बोल रहा हूँ, और वो हमारा कोई नया ज्ञान नहीं है, कोई कठिन है क्या? हम वही तो बोलता हूँ। तो अपने सीट पे आत्म भाव में तुम बैठे बैठे आने वाले सुख को भी देखो, जाने वाले सुख दुख को भी देखो, सुख को भी, वो तो जा ही रहा है। जैसे पर्दे पर से चित्र जा रहे हैं, ऐसी सब घटनाएं जा तो रही है। मारो जय कुमारो छे क्या रे सगाई ठीक हाश और पहले क्या रे पहन लो पति गयो। છોકરા ક્યારે થશે કે થયા પછી એ બધું એ જેમ નિયતિમાં છે બધું થઈ જવાનું। હવે બીજું કાંઈ નહીં, પણ મને આની ચિંતા છે, આની છે। અરે તું ચિંતા કરીશ માં, સમય આવે થતું જાશે, પ્રભુ કરતાર છે ન્યારો, કરું હું બધું શાને, નથી કોઈને કાંઈ કહેવું, समझी स्वरूप मां रहूं, विवादो वाद कई कीधा, हजारों आभ कई चींध्या। मेरो चिंत्यो होत नाई, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। तुम अपने स्वरूप में निश्चिंत रहो, फिर देखो कैसे सब ठीक चलता है। મને મારો છોકરો આટલું થઈ જાય ને એટલે એ ચિંતા છે, મારું જરા પ્રમોશન નું પતી જાય તો ચિંતા છે। ये सब झंझटबाजी में मत पड़ो, अच्छी जगह पे बैठो बस। आज का सत्संग क्या है? एक शब्द है, अच्छी जगह पे बैठो। अच्छी जगह कौन सी? इंदौर है अच्छी जगह, भोपाल होगा, अहमदाबाद अच्छी जगह है, आश्रम अच्छी जगह है? नहीं, खराब जगह है। जहाँ अच्छी जगह की एड्रेस मिलती है वो भी थोड़ी देर के लिए तो अच्छी जगह मान नहीं। अच्छी जगह का एड्रेस मिलता है आश्रम में। जयराम जी की
अच्छी जगह का एड्रेस मिलता है, इसलिए ये अच्छी जगह है। ओ ओ ओ तो जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाते हैं, ऐसे ज्ञान रूपी गारुड़ी मंत्र से दुख भाग जाते हैं, पाप भाग जाते हैं। अभी ज्ञान हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए ऐसा नहीं, लेकिन सुनते सुनते पाप करते जा रहे हैं, बेवकूफी दूर चली जा रही, शांति आ रही, आनंद आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, ऐसे करके जत्था होगा ना, घड़े में पानी पड़ता थोड़ा थोड़ा तो एक दिन भर जाता है। ऐसे ज्ञान पढ़ते 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 आनंद आते आते भर जाएगा, ये छलकेगा। ज्ञानी अपने आप में नहीं समाता, जो छलकता है ना, उसके छलकने का सारे संसार को आनंद आ जाता है। जिनके बीच वो बोलता है उनको तो आता है, लेकिन चुप में बैठा बैठा छलकता है तो हवाओं के द्वारा न जाने कितने आत्माओं को तृप्त कर देता है। तो बड़ा परोपकार का काम है नहीं, ज्ञानी जैसा और कोई परोपकार कर भी नहीं सकता। जिन्होंने अपना उपकार नहीं किया, दूसरों का क्या करेंगे? बड़े में बड़ा परोपकार है कि आप अपने पवित्र जगह में आ जाओ, ठीक जगह पे आ जाओ, बस। फिर जो भी तुम्हारे द्वारा होगा वो ठीक हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा जो भी काम होंगे ठीक होंगे, बिल्कुल आलीशान। परम सुखी हो जाओगे तो सुख के लिए तो कुछ तुमको दुप्पलबाजी तो करनी नहीं पड़ेगी। सुख छलकेगा तो क्या करोगे? सुख बांटोगे, और सुख बांटने से घटता कभी नहीं। राम नाम के कारणे सब धन दीनो खोए, मूर्ख जानो घटी गयो दिन दिन दूनो होए।